सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं श्री राम प्रभु को याद करते हुए आप सबको नमस्कार करता हूँ। मंच पर मेरे साथ विद्यमान आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, मेरे मित्र प्रोफेसर करुणाशंकर उपाध्याय जी, छोटी बहन प्रोफेसर वंदना झा, आज के इस समारोह के दुल्हा अजीत कुमार पुरी जी, सभागार में बहुत सारे मेरे प्रियजन और प्रिय छात्र छात्राओं, समय बहुत हो गया था। मेरे पास तो लगता है कि अब कुछ कहने को बचा भी नहीं है। बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं और अभी बालिका ने जो भजन प्रस्तुत किया, मैं उससे अंदर से रोमांचित होने लगा और मेरा बचपन याद आने लगा, जब मैं भी ढोलक और झाल के सामने गांव में भजन गाया करता था। मुझे रोमांच हो रहा था। और आप जानते हैं कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो यह गीत देश ही नहीं विदेश में भी गूंजा। आप सबको इसके लिए बधाई। एक शब्द होता है आवाजाही, मतलब आना और जाना, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अजीत जी के इस कार्यक्रम में आवा खाली हो रहा है, जाही नहीं हो रही है। लगभग 5 बजने वाला है और अभी भी लोग आए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने लोकप्रिय हैं। सबसे पहले तो मैं अजीत जी को बधाई देता हूं इस खूबसूरत कविता संग्रह के लिए। और इसका जो शीर्षक है, आह्लादित है अयोध्या, इतना कैची है कि आपका तुरंत मन करेगा कि संग्रह खरीदें और पढ़ें। आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि जब उन्होंने संग्रह पढ़ना शुरू किया तो समाप्त करके ही दम लिया। यानी ये रचना कितनी पठनीय है, आज के मुख्य अतिथि ने उस पर विस्तार से प्रकाश डाल दिया है। मित्रों, मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, राम तुम्हारा वृत्त स्वयं में काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो मित्रों, राम का संस्पर्श करेंगे, राम पर लिखेंगे, तो आप पर राम की कृपा न हो ऐसा नहीं हो सकता। पुरी जी पर भरपूर कृपा हुई है राम की, और उस भरपूर कृपा का ही प्रतिफल है कि यह संग्रह, मैं देख रहा था कि सारी जो कविताएं हैं 2024 की ही हैं, और स्वयं भी उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर ही ये सारी कविताएं लिखी गई हैं। और ये भी उन्होंने प्रमाणित किया कि वो मोपैड पर लिख रहे थे। मोबाइल में जो पैड होता है, मैंने जोड़ दिया उसको, मोपैड कर दिया, उस पर ये लिख रहे थे। और तो इसका मतलब है कि वो तकनीक से भी बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। प्रकाशक को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी है। लेकिन आपने, हरिंद्र जी ने बड़ा बढ़िया इसका कवर पेज बनाया है, इसके लिए आपको बधाई। किताब बहुत ही खूबसूरत ढंग से छपी है।
राम के चरित्र को लेकर के बहुत से महाकाव्य लिखे गए हैं, अभी भी लिखे जा रहे हैं, कविताएं लिखी जा रही हैं, जैसा कि पुरी जी ने लिखी। राम हमारे जनमन में छाए हुए हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि गांव में हम जब मिलते हैं सबसे पहले राम राम ही होती है। मेरे घर में 60 साल की एक बूढ़ी महिला आती हैं काम करने के लिए, और हम 25 साल से हमारे घर में काम कर रही हैं। मैं भी उनको आंटी बोलता हूँ, जबकि मेरी उम्र 1 साल उनसे बड़ी है। मैं 61 साल का हो गया हूँ। इसलिए कि बच्चे जो हैं कभी उनको ये बोध ना हो कि हमारे घर में काम करने वाली है, इसलिए बच्चे भी उसको आंटी बोलते हैं। वो जब भी घर में आती हैं तो बाबूजी राम राम। तो राम हमारी नस नस में समाये हुए हैं, और उस राम को लेकर के मैं, समय बहुत नहीं है कि राम के चरित्र पर बहुत विस्तार से बात करूं। जटायु प्रसंग और केवट प्रसंग 2 ऐसे प्रसंग हैं जिन प्रसंगों की मैं चर्चा आपसे करूंगा। वंदना जी ने जटायु का संदर्भ दिया। राम से जब मिलते हैं जटायु तो अक्षत विक्षत थे, स्वर्ग जा रहे थे। राम को जो दुख था वो ये था कि ये भी पिता के पास जा रहे हैं, क्या संदेश लेके जाएंगे। तो राम कहते हैं जटायु से, सीता हरण तात जनी कहूँ पिता संजाई, जौ मैं राम तो कुल सहित कहीं दशानन आई। वहाँ राम का जो पौरुष है, वहाँ राम का जो असली चरित्र है वो दिखाई पड़ता है। ये वही राम है जो सीता के हरण हो जाने पर एक सामान्य मनुष्य की तरह रो रहे, विलाप कर रहे हैं। पशु पक्षियों से पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वही राम है जो कहते हैं कि रावण जाकर के बताएगा वहाँ पिताजी के पास, उसको वहीं भेजूंगा मैं। ऐसे अन्यायी आतताई का अंत हुआ और राम अयोध्या लौटे। तो क्या अयोध्या आह्लादित नहीं होगी? उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से वर्णित किया है अपनी 55 कविताओं में। हालांकि सारी कविताएं राम से संबंधित नहीं हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी कविताएं जो राम से संबंधित हैं। मेरे मित्र प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी ने अभी कहा कि अजित जी योद्धा कवि हैं, और इनका जो योद्धा व्यक्तित्व है इनकी कविताओं में भी आपको झलकता हुआ दिखेगा। विभाग में आए हुए 1 साल हो गया अजित जी को, और जिस शिद्दत से सबका साथ और सबका विकास करने में लगे हुए हैं, ये काबिले तारीफ है। अभी मैं डॉक्टर सत्यपाल जी सिंह से बता रहा था कि हम लोग अभी 1 साल पहले 19-20 थे और अब हम लोग 45 हो गए हैं। तो ये समस्या तो है, स्थान अभी नहीं है, विश्वविद्यालय के पास जगह कम है, लेकिन धीरे धीरे स्पेस निकलेगा और जो आपकी आकांक्षाएं हैं वे पूरी होंगी। भाई करुणाशंकर जी ने कहा कि ये ऊर्जास्वित कवि हैं। निश्चित तौर पर ऊर्जा इनके भीतर आप्लावित हो रहा है, और वह ऊर्जा कई
रूपों में प्रस्फुटित होती हुई दिखेगी आपको। इनकी जो कविताएं हैं उसकी तेवर समकालीन कविता से कुछ भिन्न दिखाई पड़ेगा। जहाँ राम के व्यक्तित्व को लेकर के वे अपनी बात कहते हैं बहुत सहजता के साथ। एक तो ये है कि इनकी कविता की विशेषता है कि सहजता बहुत है उसमें, और ये शब्द शिल्पी भी हैं, ये नए नए शब्द भी बनाते हैं। मैंने कहीं नोट किया था, कई बार बोलते समय वो चीज़ें तारतम्य में मिलती नहीं हैं, क्योंकि अब इनका तखल्लुस भी हो गया है साथ में। पहले ये केवल अभी अन्वेषक भी हो गए हैं। पहले अजित कुमार पुरी खाली थे, अब जैसे ही ये कवि हुए हैं तो इनके अंदर एक अन्वेषक भी आ गया है, और उस अन्वेषक ने बहुत सारा शोध किया है। हमारे जो पूर्व कवि हैं जिन पर मार्क्सवाद का बड़ा प्रभाव था, कायदे से मार्क्सवादी ही थे वो, उनसे भी इन्होंने शब्द लिए हैं। आपको याद होगा मुक्तिबोध की बड़ी लंबी कविता अंधेरे में, जहाँ टेरियार कुत्तों की बात, स्वार्थों के पाल लिए टेरियार कुत्ते, उसका बहुत ही क्रिएटिव यूज, सृजनात्मक इस्तेमाल किया है अजित जी ने। लंबी कविता है इनकी भी, जिसका नाम है अंजूर के मध्य। उसमें एक पंक्ति आती है, सब कुछ हो रहा था अंजूर में, कवि रच रहे थे अंधेरे में का दीर्घ वितान, नहीं था साहस कि पूछ सकें कि टेरियार कुत्तों के पालने से नहीं होगा दुख, दूर उस किसान का जो गोवंश की हो रही हत्याओं से हो रहा था आहत, टूट रही थी अर्थ की धुरी। अब इस तरह के जो बिंब आते हैं कविता में, जिन्होंने अंधेरे में कविता पढ़ी है, बहुतों ने पढ़ी होगी, जहाँ जितने लोग यहाँ पर विद्यमान हैं, तो आप लोगों को बिंब दिखाई पड़ेंगे। इस तरह के बिंब आप याद करेंगे। इसमें कुछ राजनीतिक भी आते हैं, वहाँ भी आते हैं और यहाँ भी आते हैं। अजित जी इंदिरा जी को भी ले आते हैं। कहने के लिए रखी गई थी नींव लोकतंत्र की, बस जग गई एकलौती बेटी की महत्वाकांक्षा, ताशकंद में कर दिया गया ढेर, पैदल सिपाही को क्योंकि बन रहे थे बाधा, नहीं जा सका कभी उनको साधा। शास्त्री जी असाध्य थे, और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि उनको साधना आसान नहीं। एक बड़ी मशहूर कविता इनकी है, मेरे लिए मशहूर, कार सेवकों का पराक्रम। फिर ये प्रहार करते हैं, व्यंग की जो धार है इनकी कविता में, आप वो देखिए। मैं वही अंश पढ़ूंगा जहाँ वो धार दिखाई पड़ेगा। अकादमिक यूटोपिया में गढ़े जाते थे मार्क्सवाद के लांछित, गढ़े जाते थे नारे मार्क्सवाद के, लांछित किए जाते थे महापुरुषों के चरित्र, आराध्य के जन्म स्थान पर चिन्ह थे अपमान के। डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में था और वहाँ एक व्यक्ति ने कहा कि राम तो एक कंस्ट्रक्ट है। तो मैंने कहा कि आप भारत के जनमानस से जुड़े हुए नहीं हैं। अगर आप भारत के जनमानस से जुड़े हुए होते तो आप ये बात नहीं कहते कि राम कंस्ट्रक्ट है केवल।
अरे राम तो छोड़िए, राम का मंदिर भी हमारे लिए कंस्ट्रक्ट नहीं है, वो हमारे लिए पूज्य है। क्यों? क्योंकि अजित जी की जो कविता है आह्लादित है अयोध्या, उसमें इनकी एक पंक्ति है अयोध्या आज आह्लादित है क्योंकि पाया है उसने वह खोया गौरव जो किसी मीर बाकी के खंजर से हो गया था लहूलुहान, किंतु जीवित थी अटूट जिजीविषा जिसके बल पर होता रहा आह्वान। मित्रों, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भारतीय गौरव की प्रतिष्ठा है, भारत के सम्मान की प्रतिष्ठा है। इसलिए जितनी कविताएं इसमें राम से संबंधित हैं, वे कविताएं बहुत मार्मिक हैं। और मैं एक संदर्भ और कह रहा था आपसे कि केवट प्रसंग, केवट को राम ने भाई कहा था। जो लोग तुलसीदास को खाली वर्ण व्यवस्था के पोषक के रूप में देखते हैं, उन लोगों को ये भी देखना चाहिए कि तुलसी के जो राम हैं, अपनी पूरी की पूरी लड़ाई तो सो काल कहा जाता है कि मार्जिनलाइज सोसाइटी, हाशिए का समाज जो विमर्श हो रहे हैं तमाम, वही हाशिया का समाज राम के साथ लड़ता है। अयोध्या से कोई सेना नहीं गई थी वहाँ लड़ने के लिए रावण से, राम अकेले लड़ते हैं। किसको? बंदरों, भालुओं। और ये जो समाज था उपेक्षित समाज था। शबरी की चर्चा हुई, अहल्या की चर्चा हुई। देखिए ना, केवट कितना अबोध है। राम जब पहुंचते हैं नाव मांगने के लिए तो कहता है कि हम लोग एक ही जात के हैं। लक्ष्मण को गुस्सा आता है, कहते हैं कहाँ हम सूर्यवंशी क्षत्रिय और कहाँ मल्लाह है, कहता है एक ही जात के हैं। राम संकेत से मना करते हैं। पूछते हैं कैसे? तो केवट कहता है कि आप दुनिया को भवसागर से पार करते हो और मैं इस नदी से सबको पार करता हूँ, तो हुए ना हम एक ही जात के। ऐसे केवट को राम कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरतहि संभ्राता सदा रहो पुर आवत जाता। तुम मेरे प्रिय भरत के समान हो और अयोध्या आते जाते रहना। बहुत से प्रसंग हैं मित्रों, समय बहुत हो चुका है। मैं तो कहने वाला ये था कि जो भजन बिटिया ने प्रस्तुत किया ये आरंभ में होना चाहिए और ऐसे बहुत से भजन होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों की वार्ता होनी चाहिए। आप लोगों ने धैर्य से मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।